हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो आज के दिन निफ्टी में काफी अच्छी तेजी देखने मिली। हालांकि खुला तो फ्लैट, बट यस 19,400 के लेवल्स को होल्ड करते ही काफी अच्छा मूवमेंट मिला। कहीं कि निफ्टी ने आज एक नया हाई बनाया, 19,500 तक के लेवल्स आज देखने को मिले। एंड डेफिनेटली इसके पीछे रिलायंस कहाँ था, रिलायंस में एक अच्छी बाइंग थी और जैसे मैंने बोला था 2600 रुपए के ऊपर निकले तो लॉन्ग करना। आज 40 पॉइंट की कहने की अपसाइड कहने की रिलायंस में देखने को मिली। देखा जाए निफ्टी में तो निफ्टी में 19,500 का लेवल अभी भी एक बहुत बड़ा कॉलेटर का लेवल है। यहाँ पे 52 लाख को आई देखने को मिलता है गाइस, तो ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला। और जिस तरह से यूएस मार्केट की हालत थोड़ी खस्ता लग रही है, डाउ जोन्स इस समय कहीं कि 350 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है और यूरोप बाजार तो पहले ही निगेटिव ट्रेड कर रहे थे, तो उस बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि कल के दिन निफ्टी थोड़ा फ्लैट खुले या थोड़ा सा गैप डाउन के साथ खुले। मैं तो बस यही कहूंगा गाइस, अगर गैप डाउन होता है तो निफ्टी में उस गिरावट को प्ले मत करना, थोड़ा वेट कर लेना 19,400 के डिप की। और 19,400 के लेवल्स पे अगर निफ्टी सपोर्ट ले तो आप बाई करके चलना वापस, क्योंकि देखा जाए तो आज 19,400 में काफी हैवी पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 53 लाख का वाई फ्रेश वाई कहने की इमर्ज होता हुआ दिखा है, तो उस डिप को आप बाई करके भी चल सकते हैं। तो कल की रेंज 19,500 से 400 रुपए की रह सकती है। इस रेंज में निफ्टी खुल सकता है। बाकी हाँ, लकली अगर निफ्टी शुरुआती आधे घंटे में 19,520 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाए, आज के हाई के ऊपर निकल जाए, तो फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा नहीं कि कॉलेटर सिर्फ 19,500 पे बैठे हुए हैं। कहीं ना कि आप फ्रेश कॉलेटिंग मुझे 19,700 और 19,600 पे भी देखने को मिल रही है। सो अगर किसी तरह अगर निफ्टी 19,520 के ऊपर होल्ड हो जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 19,700 तक के लेवल्स भी निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। देखा जाए तो निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ जरूरत है डिप पे बाय करने की। बाकी बात कर ले लोअर लेवल्स पे, तो अगर 19,400 के लेवल्स टूट जाते हैं इंट्राडे बेसिस में, तो आपके लिए इंट्राडे जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 19,340, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं कि वेडनेसडे का। और सेकंड टारगेट 19,300, जो कि एग्जैक्टली लो है 4 जुलाई का। देखा जाए तो 19,300 पे अभी भी एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिलती है। और आने वाले हफ्ते में, आने वाली एक्सपायरी में 19,300 340 का जोन बहुत ही क्रुशियल जोन रहने वाला है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर है तब तक हम निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर इस जोन के नीचे अगर निफ्टी फिसल जाता है तो एक 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 भारी प्रॉफिट बुकिंग कहने की इमर्ज होती हुई दिख सकती है। सो 19,300 का लेवल अगर टूट जाए तो फिर बिकवाली बढ़ेगी। उस बेसिस पे फिर निफ्टी अपने 3 जुलाई की लोस 19,240 और अपने गैप को फिल करने के सेंस में 19,175 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। देखा जाए तो 19,175 के पास अब कहने की 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इमर्ज होता दिख रहा है, तो वहां तक की गिरावट निफ्टी में इमर्ज हो सकती है। और ज्यादा से ज्यादा कहने की निफ्टी 19,000 की तरफ भी जा सकता है 19,300 के नीचे। ऑलराइट, बाकी तो मैं यही कहूंगा कि एक तरह से ये 19,400 तक एक मेजर सपोर्ट है ही है, साथ ही साथ एक लास्ट सपोर्ट 19,300 का भी है। तो चाहो तो इंटरडे बेसिस में 19,320 300 के जोन से भी आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा बॉटम क्रिएट होता हुआ दिखा कहीं ना कहीं 45,000 के लेवल्स पे, और दोबारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज ओपनिंग से कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे क्लोज हुआ है। और देखा जाए तो हालांकि हाई लेवल्स पे रेजिस्टेंस में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। अभी भी 45,500 का लेवल एक मेजर कॉलेटर का एरिया है और यही सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है आने वाले दिनों में। शुरुआत अगर मैं रेंज से करूं तो रेंज अभी भी वही है 45,500 से लेकर के 45,000 आने वाले हफ्ते के लिए और कल के लिए। बाकी इंटरडे रेंज रहेगी 45,500 से लेकर के 45,200। ऑलराइट, इंटरडे रेंज की बात कर ली मैंने। सो अब बात करें हाई लेवल्स की पहले। तो हाई लेवल्स में 45,421 ये पिछले 2 दिन का एक तरह से हाई है, आज का और एग्जैक्टली वेडनेसडे का। सो मेरा तो यही मानना है अगर बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर निकल गया तो फर्स्ट इंडिकेशन मिल सकता है। उस बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि 45,500 का लेवल भी टूट जाए, तो उस बेसिस पे पहला टारगेट तो आपका यही रहेगा। मॉर्निंग में जो स्विंग मिल सकती है वो 45,500 तक लेके जाएगी। बाकी हाँ, यहाँ पे 10-15 मिनट और अगर सस्टेन कर गया बैंक निफ्टी तो फिर आपके लिए सेकंड टारगेट जो इमर्ज होकर आएगा वो रहेगा 45,650 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है और कहीं ना कहीं ट्यूसडे का हाई है। तो वहां तक की अपसाइड मिल सकती है। एंड डेफिनेटली यस, बैंक निफ्टी में तेजी तो तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी एक इंट्राडे क्लोजिंग दे दे एटलीस्ट अबव 45,500। अगर इसके ऊपर मिल गई तो मैं आज ऑप्शन चेन में ये चीज देख रहा था कि कहीं ना कहीं अब फ्रेश कॉल राइटिंग अब कहीं ना कहीं 46,000 पे भी इमर्ज होती दिख रही है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ 45,500 की क्लोजिंग के बाद
हम 46,000 तक भी जाएंगे, 46,000 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। देखा जाए तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, कहीं से भी कोई कमजोरी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। अब जहां तक बात की जाए लोस की, सपोर्ट की, तो कहने की 45,200 पे आज फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और धीरे धीरे पुट राइटर्स कहने की 45,300 पे भी देखने को मिले हैं। तो अगर मुझे इंट्राडे बेसिस में अगर खरीदारी करनी है तो मैं 45,300 200 के जोन से बाई कर सकता हूं। बाकी ये जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हो, इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने जो ले रखा है वो 26 जून और कहने के 27 जून के लो से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे आज के दिन हम पूरे दिन कहने के सपोर्ट लेते रहे हैं। तो अगर मुझे बैंक निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है और 45,200 के नीचे बैंक निफ्टी स्लिप होता हुआ दिखता है तो मैं इंटरडे बिकवाली करूंगा, इस बिकवाली को प्ले करूंगा कहीं ना कहीं आज के लोस के लिए जो कि है 45,050 और ये जोन है एग्जैक्टली अगर मैं सही सही बोलूं तो 45,050 से लेकर के 45,000, तो वहां तक का डाउनसाइड इंट्राडे में मिल सकता है। बाकी देखा जाए तो 45,000 आने वाले हफ्ते में और कल के लिए भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहने वाला है, मेजर सपोर्ट रहेगा और ये एग्जैक्टली एक वीकली सपोर्ट में कन्वर्ट होता हुआ भी अब दिखेगा। और बाकी रही एक मेजर सेलिंग की या मेजर प्रॉफिट बुकिंग की तो वो 45,000 के नीचे ही आएगी। अगर 45,000 का लेवल टूट गया तो उस बेसिस से आपका जो पहला टारगेट होगा वो एग्जैक्टली होगा 3 जुलाई का लो जो कि 44,900 है और दूसरा गैप फिलिंग के सेंस में 44,750 और हो सकता है ये गिरावट थोड़ी और बढ़ जाए और तीसरा टारगेट जो बन के आएगा फिर सीधे सीधे वो बन के आएगा 44,450 या मैं सीधे सीधे बोल दूं 44,500, तो वहां तक का डाउनसाइड बन सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर बात की जाए तो निफ्टी में 19,300 के नीचे मेजर सेलिंग आएगी तो बैंक निफ्टी में 45,000 के ऊपर, और जब तक इस जोन के ऊपर है मतलब इन लेवल्स के ऊपर है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी तब तक कोई डरने वाली बात वैसे नहीं है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में भी अगर मैं सबसे पहले चलूं निफ्टी में तो निफ्टी में आप खुद ही देखो जो नई एक्सपायरी है उसमें कॉन्ट्रैक्ट में 19,500 में काफी हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिली है 19,500 के लेवल्स पे। यहाँ पे 52 लाख को आइए गाइस और यही आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो अगर कल के दिन अगर ओपनिंग इसके नीचे मिल रही है 10-15 मिनट इसके नीचे सस्टेन हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि निफ्टी वापस 19,400 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। हाँ, अगर 19,500 रुपए के ऊपर ओपनिंग हो रही है और होल्ड कर जाए 15-20 मिनट आधे घंटे तो मैं तो कहूंगा तेजी करो, क्योंकि देखा जाए तो 19,600 और 19,700 पे फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है, मतलब वहां तक का अप मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी आने वाले दिनों में 19,600-700 का लेवल टेस्ट कर सकता है। वहीं पे लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो 19,400 के लेवल्स पे काफी हैवी पुट राइटिंग है, उतनी ही जितनी 19,500 पे है और यही आपका इमीडिएट सपोर्ट भी रहेगा। यहाँ पे 53 लाख को आई है। बाकी देखा जाए उसके नीचे तो 19,300 भी कहीं ना कहीं अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है। यहाँ पे 37 लाख को आई है। तो मेरा यही मानना है कि आने वाले दिनों में 19,300 और 19,400 का जोन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एक सपोर्ट के बेसिस पे। बाकी देखा जाए तो 19,500 पे आज के दिन कुछ पुट राइटर भी इमर्ज होते हुए दिखे। यहाँ पे 43,52,000 का ओआई है। सो अगर 19,500 के ऊपर ओपन होता है तो 19,500 पे जो बैठे पुट राइटर है वो ग्रिप ले लेंगे और वो एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा इंट्राडे बेसिस में। सो ओवरऑल रेंज रहेगी गाइस 19,400 से 19,500 इंट्राडे बेसिस में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर चला जाए तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो 45,000 के लेवल्स पे 21 लाख को आई है। यही आपका आने वाले हफ्ते में भी एक बड़ा सपोर्ट रहेगा और कल के दिन भी यही एक अच्छा सपोर्ट रहने वाला है, एक मजबूत सपोर्ट। अगर इसके पास आता है तो एक बार बैंक निफ्टी को खरीदना ही चाहिए। बाकी इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट रहेंगे वो रहेंगे 45,200, 45,300 जहां पे आज फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज होती हुई दिखी है। बाकी हायर लेवल्स पे 45,500 एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है और यही आपका इंट्राडे बेसिस पे सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। और हाँ, अगर 45,500 के ऊपर इंट्राडे बेसिस में निकल जाता है, इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली यस, आप खुद ही देखो आप 46,000 के लेवल्स पे 19 लाख का हुआ है, इतना हुआ है जितना कॉल साइड में कहीं भी नहीं है इतना। ऑलराइट, सो 46,000 एक लौता लेवल है जो एक अच्छी क्वालिटी होल्ड कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जिस तरह से कॉलेटर हायर लेवल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि बैंक निफ्टी और अपसाइड लगा सकता है। और देखा जाए तो जिस तरह से कोटक महिंद्रा बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में फ्रेश बाइंग आई है उस हिसाब से और अपसाइड मिल सकती है। ऑलराइट, तो ओवरऑल रेंज रहेगी गाइस 45,500 से लेकर के 45,000, इस रेंज में कहने की उठा बैठक देखने को मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यूएस बाजार में काफी कमजोरी है। 1% की कमजोरी डाउ जोन्स में, S&P 500 भी 1% गिर रहा है और नैस्डैक में भी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। और यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो जहां 1% की गिरावट थी वहां पे अब 2% की गिरावट है। FTSE 1.8, CAC 2%, 2.7% सॉरी, और डैक्स कहीं 2% की कमजोरी साथ ट्रेड कर रहा है। बहुत ही हैवी कमजोरी है, तो हो सकता है कल के दिन फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। और यहाँ पे बात करूं एशियाई बाजारों की तो एशियाई बाजार भी इन रेड क्लोज
हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी का इंडिकेशन दे रहे हैं। सो लेट्स सी, एक फ्लैट से एक स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, बट मैं तो कहूंगा अभी भी अपने मेजर सपोर्ट के ऊपर ही है, तो उस डिप का की अपॉर्चुनिटी उठा के दोबारा खरीदारी करनी चाहिए। ऑलराइट, सो इसी आई होप मेरी एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई होगी। तो यस, डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना गाइस। इस चैनल को सपोर्ट की बहुत जरूरत है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो गाइस। और यस, आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं कि यस गैप अप लग सकता है या गैप डाउन लग सकता है, ऑलराइट, अगर कोई क्वेश्चन है तो वहां पे भी पूछ सकते हो। बाकी यस, टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस, वहां पे भी मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज़ होती है वो अपडेट होती रहती है गाइस। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू।